साइंस की क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स होता क्या है ना, इसके फंक्शंस क्या हैं, तो इस चीज को आज इस क्लास में पढ़ेंगे। हम आपसे बताने वाले थे कि हमसे एक मिस्टेक हो गई थी जब हम आप लोगों को ना ये चीज पढ़ा रहे थे क्वाजी लाइसोसोम के बारे में। तो जो हमने बताया था कि mRNA Na, ठीक है, हमने बोला तो सही था, बट यहाँ पर ना ये मिस्टेक हो गई थी मुझसे कि मैंने RAN लिख दिया था। ठीक है, तो थोड़ा इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, आइंदा ये मिस्टेक हमसे नहीं होगी ऐसी। ठीक है, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ना। सो चलिए हम वैक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। जो वैक्यूल्स होता है ना, इसको जो है कि हम रिक्तिका बोलते हैं, रिक्तिका या रसधानी बोलते हैं। ओके, ये प्लांट और एनिमल्स दोनों सेल में पाया जाता है। ओके, और ये से हम कहते हैं कि तरल से भरी हुई, तरल से भरी हुई थैली, है ना, एक थैली के आकार जैसी होती है। ठीक है, वैक्यूल्स, जो वैक्यूल है ना, इसका कार्य है कि ये स्टोर करके रखता है वाटर को, मिनरल्स को, आयरन को, शुगर को, है ना, और साथ ही साथ पिगमेंट को, जो कि कलर देने का काम करते हैं। इसका वैक्यूल्स का काम होता है कि इसको स्टोर करके रखना। ओके, देखिए ये वैक्यूल्स जो होता है ना, एनिमल्स में, एनिमल्स जो सेल होती है उसमें स्मॉल इन साइज होता है या तो एब्सेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल्स बिग इन साइज होता है और वो एरिया घेरा हुआ होता है 90%। सेल का जो है कि 90% एरिया कौन घेरा हुआ होता है, वैक्यूल्स। कैसे, देखिए ये है हमारी प्लांट सेल। ओके, प्लांट सेल, इसमें हमारा ये है वैक्यूल। ओके, ये है वैक्यूल और यहाँ पर ये है न्यूक्लियस। इसी के अंदर ये तरल पदार्थ भरा हुआ है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये है वैक्यूल्स, ये है न्यूक्लियस और इसमें भरा हुआ पदार्थ है साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये है वैक्यूल्स। देखिए घेरा हुआ है ना, लगभग 90% सेल का भाग जो वैक्यूल्स घेरा हुआ होता है। अब देखिए, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बिग वैक्यूल्स, मतलब जब फॉर्मेशन होता है बड़े वैक्यूल्स का, किसमें, प्लांट सेल में, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जो साइटोप्लाज्म है ये जो भरा हुआ साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस क्या करता है, आर शिफ्टेड, वो शिफ्ट हो जाता है टू पेरिफेरी, कहां पर, एक परिधि में, किनारे पर आकर के क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। दिस पेरिफेरी साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रीमोर्डियल यूट्रिकल्स। इसे क्या बोलते हैं, प्रीमोर्डियल यूट्रिकल्स। देखिए प्रीमोर्डियल यूट्रिकल्स जो होता है ना, जब कोशिका विकसित हो गई है, पूरी तरीके से कोशिका विकसित हो जाती है तो बड़ी होगी, ठीक है, उसमें वैक्यूल्स जो है कि बड़ा होने लगता है। ठीक है, तो उसमें जो होता है प्रोटोप्लाज्म, वो सिकुड़ करके क्या करता है कि आकर के ना, ये जो सेल वाल है, इसकी सेल वाल है, सेल वाल की जो है इस पतली परत के रूप में आकर के ये जम जाता है। ठीक है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, इस परत को प्रीमोर्डियल यूट्रिकल्स बोलते हैं, यानी कि कोशिकीय द्विति बोलते हैं इसको। और इसका काम क्या होता है कि जितने भी बाहर से, ठीक है, वातावरण में जो होने वाले जितने भी क्रिया होती हैं उसको जो है कि क्या करता है, सहारा प्रदान करता है और पोषण भी देता है। ओके, और ये प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का काम कर, जितने भी बाहरी वातावरण के जो भी फैक्टर्स हो जो प्रभावित करते हैं, तो ये बचाता है और जो है कि प्लांट को सहारा प्रदान करता है और पोषक प्रदान करने में मदद करता है। ओके, किसका काम है, प्रीमोर्डियल यूट्रिकल्स का। ओके, अब देखिए जो वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स आर सराउंडेड बाय डिफरेंशिएटली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये किससे सराउंडेड
होता है एक ऐसी मेम्ब्रेन से जिसके बाहर बिना रुकावट के इसके अंदर कोई भी चीज आ सकती है, कोई भी चीज जा सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। टोनोप्लास्ट क्या है? यही, ये जो वैक्यूल्स दिख रहा है ना, इसी की जो ये मेम्ब्रेन है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। It facilitates transport a number of ions against concentration gradient into vacuoles। ये क्या करता है? बहुत सारे आयन जो है कि सांद्रता के विरुद्ध ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ओके, वैक्यूल्स इज फिल्ड विथ सेल सैक। सेल सैक मतलब होता है कोशिकीय रस। ठीक है, जो इसमें जो भरा हुआ है इसके अंदर उसे रस कहते हैं। वो रस किस क्या क्या मिलकर के वो बना हुआ होता है? इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, साल्ट, ऑर्गेनिक एसिड, शुगर, सेलुलर वेस्ट एंड एल्केलॉइड्स। ऐसे जो है कि ये सारे मिलकर के इसमें इसके अंदर भरे हुए होते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ पिगमेंट भी होता है, और पिगमेंट का क्या नाम है? एंथोसायनिन पिगमेंट। और ये एंथोसायनिन पिगमेंट जो होता है वो क्या कौन सा कलर देता है? तो ये पर्पल कलर देता है और रेड कलर देता है। ओके, इसी के दौरान यहाँ पर देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है सेल सैक में रस में अंदर जो है कि सेल सैक जो भरा हुआ है वो हाई होता है। एंड इट्स हेल्प, वो हेल्प करता है मेंटेन करता है किसको? टर्जिडिटी मतलब कठोरता को, इसके आकार को बैलेंस बनाने का काम करता है। कौन? ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, क्योंकि हमारी कोशिका जो है ना, इसमें जब पानी भरता है तो हमारी कोशिका फूल जाती है ना? फूल जाती है तो क्या होता है कि ये इधर से भी दबाव डालेगी, वैक्यूल भी दबाव डालेगा, इधर से भी दबाव होगा, तो ये उसके आकार को, ताकि पेड़ जो है कि सीधा खड़ा रहे, है ना, उसकी तना जो है सीधे रहे, कठोर है, उसकी पत्तियां जो है कठोर हो, इसकी वजह से ये ऑस्मोटिक जो है कि प्रेशर काम में आता है। ओके, काम करता है, इसकी कठोरता को बनाए रखता है। एंथोक्लोर, एंथोक्लोर क्या करता है? ये भी एक प्रकार का पिगमेंट है, ये येलो कलर देने का काम करता है। ओके, कोई भी आपसे पूछेगा येलो कलर कौन देता है, कौन सा पिगमेंट देता है, तो आप बताओगे एंथोक्लोर। और एंथोसायनिन कौन सा कलर देता है? पर्पल और रेड। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो है एंथोसायनिन ना, इसका पीएच मान जो है कि पीएच जो कभी कभी एसिड हो जाता है, कभी बेस हो जाता है, कभी न्यूट्रल हो जाता है, तब कौन कौन सा कलर देता है? आइए देखते हैं। एट एसिडिक पीएच, जब एसिडिक पीएच होता है तो रेड कलर होगा। अगर एट एल्कली पीएच तो ब्लू कलर होगा। अगर एट न्यूट्रल पीएच होगा तो पर्पल कलर होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वैक्यूल समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वैक्यूल्स के बारे में। ओके, ये कितने प्रकार का होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ वैक्यूल्स। ये तो प्रकार के तो 3 होते हैं, हम लोग 3 पढ़ते हैं, लेकिन एक और आता है। फर्स्ट होता है सैप वैक्यूल्स, सेकंड होता है फूड वैक्यूल्स, थर्ड होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और फोर्थ होता है गैस वैक्यूल्स। ओके, तो इसको जो है कि हम बारी बारी करके एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, आपने पढ़ा कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्टोरेज का काम करते हैं। क्या क्या स्टोर करके रखते हैं? वो वाटर को, मिनरल्स को, आयंस को और साथ ही साथ शुगर और पिगमेंट मतलब वर्णक को भी, जो क्या करते हैं, वर्णक कलर देने का काम करते हैं, उनको भी ये क्या करते हैं? स्टोरेज का करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और इनका काम क्या है? ये जो है कि जो प्लांट है उसके आकार को बनाए रखना, सहारा प्रदान करना, उसकी कठोरता को बनाए रखना। ओके, वैक्यूल्स का ये काम है। तो चलिए हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। देखिए, जो सैप वैक्यूल्स होता है वो पाया कहाँ जाता है? फाउंड इन प्लांट्स मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। जो प्लांट की मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है वैक्यूल्स की, उसमें पाया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। टोनोप्लास्ट क्या होता है कि ये आयनों का आदान प्रदान करने का काम करता है, जितने भी अंदर जो है कि उसमें भरा
हुआ होता है और बाहर होता है। और प्रोवाइड क्या करता है, टर्जिडिटी, रिजिडिटी और स्टोरेज ऑफ केमिकल्स। ये आकार देता है, ये कठोरता को बनाए रखता है, ये स्टोरेज का काम करता है। किसका स्टोरेज करता है, केमिकल्स का स्टोरेज करता है। और फूड वैक्यूल्स, ये फूड वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये फूड रिक्तिका होती है, खाद्य रिक्तिका होती है। ये कहाँ पाया जाता है, ये प्रोटोजोअन्स में पाया जाता है। और हेल्प क्या करते हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो फूड का डाइजेशन होता है, भोजन का पाचन होता है, उसमें ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और एक होता है तीसरा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स वे होते हैं संकुचनशील धानी से बोलते हैं। ये भी प्रोटोजोआ में पाया जाता है। ये क्या मतलब हेल्प करता है, ये रेगुलेशन में मदद करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में मदद करता है। ओके। और चौथा होता है गैस वैक्यूल्स। ये क्या करते हैं, ये फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पाया जाता है और साथ ही साथ ब्लू ग्रीन एल्गी में भी पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये स्टोर करके रखता है, स्टोरेज, ठीक है। किसका स्टोर करता है, ये आयंस का स्टोर करता है और मिनरल्स का, ठीक है। मिनरल्स में सारे मिनरल्स आ जाएंगे और साथ ही साथ पिगमेंट, पिगमेंट को भी, ठीक है, मिनरल्स को भी, मिनरल्स को भी, और जो है कि साथ साथ वाटर, ठीक है, वाटर को भी ये स्टोरेज करके रखता है, ठीक है। डाइजेशन में मदद करता है और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको भी स्टोरेज करने का काम करता है कौन, वैक्यूल्स। ओके, आई होप कि आप लोगों को वैक्यूल्स समझ में आया होगा। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स को लेकर के। सो थैंक यू।